हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शन। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो अगेन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वैसे तो आजकल आप लोग सारे रिएक्शन वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा आनंद उठा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस रिएक्शन वीडियो को भी आप लोग खूब सारा प्यार दें और मज़े से इंजॉय कीजिए, क्योंकि देखिए दिल की बात ज़ुबान पे आ ही गई। इसे कहते हैं सही मायने में कि झूठ के पैर ज़्यादा दिन तक नहीं होते हैं, है ना। वो कभी ना कभी बाहर निकल ही आता है और इस तरीके से निकल के आएगा, हा हा हा, मतलब आनंद ही आनंद। तो वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक आप लोगों ने ज़रूर देखना है। एंड उसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं ये सुंदर सा सूट गाइस, जो कि कॉटन का सूट है। साथ में आप देख सकते हो बहुत ही क्लासी सा दुपट्टा इसके साथ है। यहाँ पे फ्रंट में ना इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जो काफ़ी ज़्यादा सिंपल सोबर एंड फिनिशिंग के साथ की हुई है। तो अगर आप लोगों को भी ये सूट बाय करना है तो ये इसका फुल लेंथ फ़ोटो है। लिंक आप लोगों को येस कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा और मैं साथ में कम्युनिटी में भी फ़ोटो शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोगों को बाय करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। तो कल किसी महान लड़ाका दीदी ने एक अनाउंसमेंट किया था। वह अनाउंसमेंट ये था कि अब मैं अपनी वीडियो व्लॉगिंग बनाऊंगी, अब मुझे किसी पचड़े में नहीं पड़ना, अब मुझे कुछ नहीं करना। मैं हॉस्पिटल से एक रात बिता के आ तो गई हूँ, मैं आईसीयू के चक्कर काट के तो आ गई हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कर्म इतने स्ट्रॉन्ग है कि हॉस्पिटल की परिसर सीमा में प्रवेश करने के बाद भी, वहाँ एक रात गुजारने के बाद भी हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मानना पड़ेगा, वैसे तो मानना पड़ेगा, क्या कर्म है। कर्म हो तो ऐसे कर्म हो कि इंसान हॉस्पिटल भी जाए, वहाँ समय बिता के भी आए और उसके बाद उसको ना दवाइयों की ज़रूरत पड़े ना किसी चीज़ की। राइट, देख रहे हो आप लोग इन्हें। भगवान ना हमेशा चोट दे वो ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी भगवान ना एक मामूली सी हिंट दे देता है कि ये तो अभी मेरी तरफ से ट्रेलर है, अगर अभी भी नहीं सुधरे तो समझ जाओ फिर। लेकिन इंसान नादान अपनी अहम में इतना ज़्यादा चूर होता है कि वो भगवान के इशारे नहीं समझ पाता। अब बाद में वो भगवान को ब्लेम करता है, लेकिन जब वो छोटे छोटे इशारों के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करता है, सचेत करने की कोशिश करता है, तो घमंड इतना सर पे चढ़ता है कि हमें ना दवा की ज़रूरत पड़ी, ना हमें किसी टेस्ट की ज़रूरत पड़ी, लेकिन हॉस्पिटल जाने की तो ज़रूरत पड़ गई ना। रातों रात हॉस्पिटल तो भागना पड़ गया ना। आईसीयू के दर्शन तो कर लिए ना, हॉस्पिटल में प्रवेश तो कर लिया ना। एनीवेज, रहने दो इनको उनके घमंड में चूर। हमें क्या करना है घमंड में? यहाँ बैठे या यहाँ बैठे, जहाँ भी बैठे, जिनके हैं वो बैठ के झेलें। मैं तो मुद्दे पे बात करने आई थी यहाँ पे आप लोगों से। तो कल इन्होंने पैर तो पीछे हटाए ये बोल के कि अब मुझे अपने भाई के मैटर को लेके कोई भी बात नहीं करनी है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं, मतलब मैं कंट्रोवर्सी करती रहूँगी। लेकिन हाल फिलहाल मैं अपने भाई के कंटेंट से बैकआउट कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरी टारगेट लिस्ट में मेरी गुड़िया बहन आ गई हैं, जो कि मेरी मासी की बेटी हैं, जिनको कि मेरी मम्मी ने पहले सोशल मीडिया पर टारगेट किया। अक्सर ये लोग टारगेट करने के बाद ना भूल जाते हैं कि सामने वाले को मजबूर किसने किया, है ना। अब सामने वालों की बेइज्जती अगर तुम सोशल मीडिया पे आके करोगे और फिर उनसे उम्मीद रखो कि वो पिन ड्रॉप साइलेंट होकर पीछे बैठ जाए, तो हर कोई यहाँ पे बर्दाश्त करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, इन्होंने थोड़ी चीज़ दिखाई, उनके पास पूरा भंडार था। इन्होंने यहाँ पे वीडियो के माध्यम से डॉलर छाप के कमाई, उन्होंने मात्र एक पोस्ट में इनकी सल्तनत हिला दी। और उसके बाद इन्होंने बोला मैं चुप नहीं बैठूंगी, भाई के मामले में मैं चुप हुई हूँ, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी, मेरे पास भी बहुत कुछ है। बोले तो हम लोग बदनाम करने में एक्सपर्टीज़ हासिल कर चुके हैं। ये गुड़िया दीदी क्या है हमारे आगे? न जाने हम कितनी औरतों को बदनाम कर चुके हैं, और हमें एक बदनाम करने नहीं आएगा। हम अपनी पूरी पलटनत, अपनी पूरी सल्तनत लेके आएंगे बदनाम करने के लिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि पाप के भागीदारी अकेले हम ही क्यों। हम अपने साथ लोगों को पाप का भागीदारी बनाते जाएंगे और उनके सहयोग से हम हमेशा हर बार औरतों को बदनाम करते जाएंगे। अब क्योंकि क्रिएटर्स ने मुंह लगाना बंद कर दिया है, सोशल मीडिया के लोगों के सामने इनकी हकीकत उतर गई है, तो बचा कौन? अब बचे रिश्तेदार। क्योंकि वो सोशल मीडिया का हिस्सा है नहीं,
है ना। तो अब बहुत आसानी से हम लोग उनको टारगेट करते हैं। अब हम उनको इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि अब हम तुम्हारे कच्चे चिट्ठे ले आएंगे, अब हम तुम्हारी पर्सनल प्राइवेट ऑफ कैमरा बातें ले आएंगे और उनको हम डरा देते हैं कि साइड में बैठ जाओ, मुंह पे उंगली रख के साइड में बैठ जाओ। बोलने की कोशिश करी तो हम तो पीछे की बातें सामने लाने में माहिर हैं, हम यहाँ वहाँ अटैक नहीं करते। हम तो लाते हैं चक्कर पक्कर, 2 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी बात, यहाँ तक कि हम बचपन की बात भी उठा के ले आते हैं। ठीक है, तो ये बोल के इन्होंने कल अपने व्लॉग का क्लोजर किया। सुबह इनका वीडियो फिर प्रकट हो गया। अभी बोल के गई थी कि मैं अपने छोटे भाई के मैटर पे अब कुछ नहीं बोलूँगी, अब फिर प्रॉपर्टी का मुद्दा लेके सोशल मीडिया पे आ गई। इस प्रॉपर्टी के मुद्दे पे इस लड़ाका दीदी ने रात में 2 बजे बैठ के वीडियो बना दी, बाकायदा पूरा का पूरा पैनल सजा दिया। पिछले 3-4 दिन से इनका प्रॉपर्टी का कंटेंट ही ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि मेन कंटेंट तो आज ख़त्म होना था, आज ख़त्म होना था। आज एक रियलिटी चेक देना था माता पिता को, एक रियलिटी चेक देना था भाइयों को भी कि रेस में मैं हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मैं छोटे वाले की तरह बेवकूफ़ हूँ जो सोशल मीडिया पे आके ये ऐलान कर देगा कि मुझे उस घर की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मैं डैश 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 उस घर की प्रॉपर्टी में अपने मुंह से बोल रहा हूँ कि मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे उसकी तरह बेवकूफ़ समझा है क्या? उसको तो हमने अच्छे से ट्रिगर कर करके घर से बाहर निकलवा ही दिया, उसे तो निकलवा ही दिया, है ना। लेकिन मैं वो बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे तो मौका चाहिए था कि बस एक बार प्रॉपर्टी का जिक्र तो हो, एक बार हो तो शुरुआत, उसके बाद मैं आके अपने असली रंग अपना जलवा दिखाऊंगी, है ना। तो आ गई ना, आज निकल गई ना, दिल की बात मुंह से निकल गई ना। बड़ी हैरानी होती है मुझे ऐसे बच्चों को देख के, जिस बेटी की तारीफ़ करते करते माता जी के मुंह नहीं थकता, वो अपने पेरेंट्स के जीते जी प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के जीते जी बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे। ये उनकी तरफ बर्डन डाल रहे हैं या उनको अल्टीमेटम दे रहे हैं? तो फिर ये वाली माता जी की सुपुत्री अच्छी कैसे हुई? क्या आज तक आप लोगों ने कभी भी अपने पेरेंट्स के जीते जी बच्चों के मुंह से ये बातें सुनी है? खास करके बेटियों के मुंह से, वो भी शादीशुदा बेटी के मुंह से। प्रॉपर्टी का जिक्र भी कभी बेटियों के मुंह पे नहीं आता, कभी भी नहीं आता, क्योंकि वो जिस घर शादी करके गई हैं उस घर में उसका हिस्सा बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उस घर में उसको अपने हिस्से का सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अपने मुंह से कभी कोई बेटी इस तरीके से मांग नहीं करती, वो भी सोशल मीडिया पे पेरेंट्स के जीते जी। अभी तो इनके पेरेंट्स की एज ही कितनी है, अभी थोड़ी वो बुढ़ापे की उस कगार पे पहुँचे हैं कि ये लोग उनके ऊपर इस बात का बर्डन डालेंगे कि 3 हिस्से होंगे। क्यों होंगे 3 हिस्से? अगर उन्हें नहीं देना होगा तीनों में से किसी को, तो ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है कि माँ ने अगर अपनी कोख से पैदा किया है तो वो उन्हीं को देने के लिए बाध्य है? ये कोई ज़रूरी है? वो पेरेंट्स हैं, वो जिसे चाहे दे सकते हैं। वो 3 क्या, वो 3000 हिस्से कर सकते हैं। जो उनकी बुढ़ापे में केयर करे, जो उनकी बुढ़ापे में सेवा करे, जो उनका बुढ़ापे में साथ दे, वो किसी को भी दे सकते हैं। देने को किसी को भी दे सकते हैं, नहीं देने को आए तो किसी को भी ना दें। लेकिन आप लोग उनके ऊपर बर्डन नहीं डाल सकते कि 3 हिस्से 3 हिस्से 3 हिस्से। इस चीज़ के लिए आप उनको प्रेशराइज़ नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर एहसान नहीं जता सकते, क्योंकि अभी तो एहसान जताने की उनकी एज ही नहीं आई। आज वो माता पिता अगर घर में अकेले हैं तो इन 3 हिस्से 3 हिस्से 3 हिस्से वालों में से कौन सा उनके साथ खड़ा हुआ है वहाँ पे? कौन सा उनको पका के खिला रहा है? आज भी वो माता जी खुद अपने हाथ से पका के खा रही है ना, आज भी अपने खर्चे खुद उठा रही है ना। कौन सी बेटी खर्चे उठा रही है अपने माता पिता के? कितना दे देती है महीने का अपने माता पिता को? अगर माता पिता की प्रॉपर्टी में हिस्से की ही बात हो रही है तो माता पिता का कितना खर्चा उठा लेती है, भले ही वो कितने भी सक्षम हो, अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन दे देती है अपने माता पिता को, उससे ज़्यादा तो वो उसकी झोली भर देते हैं। तो माता पिता की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें सिर्फ हिस्सा मांगने वाली बात नहीं होती, उनके प्रति भी बच्चों की कुछ जिम्मेदारी होती हैं। ये नहीं होता कि कटोरा पकड़ के माता पिता की प्रॉपर्टी का इंतज़ार करो कि कब ये इस दुनिया से जाएं और कब इस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा हमारे कटोरे में भी आके गिर जाए। लेकिन उनके जीते जी उनके लिए कुछ मत करो, लेकिन हाँ उन्हें एहसास बराबर दिलाते रहो। तो आज अपने मुंह से मांग ही लिया ना कि हिस्से तो 3 होंगे। मैंने अभी तक नहीं मांगा था क्योंकि अभी तक मांगने वाला मुंह नहीं था। इसका मतलब छोटे राजकुमार ने बिल्कुल सही बोला था कि ये मांगती है,
इसने अगर आज भरी सोशल मीडिया के सामने ये बोल दिया, वो तो गाइस सेकेंडरी बात है, मैं इसको दे दूंगी, तो बड़ी बड़ी बातें हर इंसान करता है कि मैं तब उसको दे दूंगा, वो तो बाद की बात है कि मैं दूंगा या नहीं दूंगा। लेकिन मांग तो कर ली ना, मांग तो कर ली। माता पिता अपनी मर्जी से किसी को कुछ भी दें, वो अलग बात है, लेकिन आप मांग और प्रेशराइज नहीं कर सकते उनको किसी चीज़ के लिए। आज एक बेटा चलो उनका नालायक निकल गया, बाकी बेटे बहू क्या कर रहे हैं? पैर दबा रहे हैं, खाना बना के खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपने घर का सारा खर्चा माताजी खुद उठाती हैं, टूट फूट की सारी मेंटेनेंस माताजी खुद करती हैं। घर में नाती पोते आए तो उनका भी पूरा खर्चा माताजी खुद उठाती हैं। तो फिर ये लोग क्या करते हैं? बस प्रॉपर्टी बंटने का इंतज़ार कि बस मेंबर्स ख़त्म हो, एक को हटाएं, दूसरे को हटाएं, और फिर प्रॉपर्टी के मालिक हम बन जाएं। और उसके बाद वही घूम फिर के छोटे भाई का ही मुद्दा, ये प्रॉपर्टी का मुद्दा उसी ने उठाया था ना, और ये तो बोल रही थी मुझे अब इस मैटर पे बात ही नहीं करनी। भाई हिट होने के और भी तरीके होते हैं। अपने फ्लॉप चैनल को हिट करने के लिए अब ये भी उसी रास्ते पे निकल पड़ी हैं। छत्र छाया आजकल बराबर, कृपा बराबर बरस रही है ना, बड़े वाले भाई की कृपा बराबर बस रही है। घर में पैकेजेस भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे व्यूज़ भी आ रहे हैं, कंटेंट की स्क्रिप्ट भी बराबर आ रही है, और अब तो प्रॉपर्टी में हिस्सा भी बराबर मांगने के लिए वहाँ से कृपा बरस गई है कि मांग ले, मांग मांग, यहाँ से तू मांग, वहाँ से मैं मांगूँ, और बस इसको भी कंटेंट बनाए। माता पिता का इनमें से कोई भी बच्चा सगा नहीं है, अगर मैं सच बताऊँ तो इनमें से कोई भी उनका सगा नहीं है। सब अपना नंबर बनाने के लिए आते हैं, सब मेहमान की तरह आते हैं, 2-4 उनसे प्यार भरी बातें करते हैं और फिर निकल लेते हैं पतली गली से, और इंतज़ार कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी के बंटवारे का। कितने ज़्यादा टॉक्सिक बच्चे हैं और कितने ज़्यादा मतलबी बच्चे हैं, मैंने आज तक ऐसे बच्चे नहीं देखे। शादी के बाद बहनों को सिर्फ ये चाहिए होता है कि भाई उनके माता पिता खुश रहें। प्रॉपर्टी की तरफ बहुत रेयर लड़कियां होती हैं जिनका ध्यान होता है, वरना वो ये सोचते हैं कि भाई माता पिता का कमाया हुआ भाइयों को, भाइयों के बच्चों को, क्योंकि हम शादी करके जिस घर में चले गए हमारे को वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अपना हक मिल जाएगा, वहाँ से हमें अपना हक मिल जाएगा, हमारे बच्चों को मिल जाएगा। तो जो हमारे माता पिता का है वो हमारे भाइयों के बच्चों को मिलना चाहिए ना, वो उनको मिलना चाहिए। भाई होती हैं बट रेयर, कुछ रेयर ऐसी बहनें भी होती हैं जो बराबर बोलती हैं कि 3 तो चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मैं मम्मी का चैनल हैंडल कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अभी मम्मी के साथ कंटेंट बनाने के लिए वहाँ पे चली जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अभी मम्मी को ट्रोलिंग से बचा लेती हूँ। तो मुझे भाई इसका वो तो चाहिए ना, हर्जाना, इसका क्रेडिट भी मुझे चाहिए, और क्रेडिट मुझे हिस्से के रूप में चाहिए। ठीक है? तो अब जो रिलेटिव आके बोल रहे हैं ना असली मास्टरमाइंड, और जो छोटा भाई बोल के गया, तो प्रॉपर्टी के लिए तो उसको मात्र सिर्फ इन लोगों ने बदनाम कर दिया, सिर्फ क्योंकि उसने सिर्फ एक फ़्लैट मांग लिया। बाकी की कहानियाँ ये लोग ऐड करते चले गए। उसने एक कमरा मांगा, वहाँ से मच्छर ने ऐड किया कि इसको तो किचन अलग करना है, जबकि किचन की कहीं बात नहीं थी। मच्छर ने ऐड किया कि इसके मायके वाले यहाँ आए थे तो इसकी बहन तो ऊपर वाला फ्लैट देख के पागल हो गई थी। सब ने अपने अपने लाइंस उसकी सिर्फ एक लाइन के आगे ऐड करती रहे। सब उसने सिर्फ बोला था मुझे एक फ़्लैट चाहिए क्योंकि कमरे में जगह की प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद दोनों भाई बहनें अपनी तरफ से एडिशनल लाइंस उसमें ऐड करते चले गए। और उसके बाद मच्छर ने कहानी सुनाई आप लोगों को कि इसने तो बोला था कि ये प्रॉपर्टी है, मैं तो बैठ के खाऊंगा, मुझे काम नहीं करना। अगर आप लोगों ने उस दिन रात वाली लाइव नहीं देखी होगी तो उस बात का जवाब भी उस छोटे राजकुमार ने उस दिन की लाइव में दिया था कि जानते हैं कि वो बात उसने कब बोली थी। वो किसी बात से गाइस मुकरा नहीं। इन भाई बहनों ने जितने भी एलिगेशन उसके ऊपर लगाए, अगर उसने वो बातें बोली हैं तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने बोली हैं, लेकिन उसने किस सिचुएशन में बोली, उस समय पे क्या सिचुएशन थी, वो पूरा एक्सप्लेन करके बताया। वो मुकरा नहीं कि नहीं मैंने नहीं बोली, जैसे कि ये लोग मुकर जाते हैं अच्छा बनने के लिए, वो मुकरा नहीं। इसी तरीके से जब मच्छर ने प्रॉपर्टी की कहानी सुनाई थी ना कि इसको हम कहते थे कि कुछ कर ले, तो इसने बोला कि मैं तो बैठ के ही खाऊंगा, ये है मेरे लिए, ये बना हुआ है ये घर, मैं बैठ के ही खाऊंगा। उस समय पे वो एज के एक ऐसे टाइम पीरियड में था जहाँ पे बच्चे अक्सर ऐसी बातें करते हैं। छोटा घर का पैम्पर्ड
आज से 10-12 साल पुरानी बात थी वो। सोचो कि एक भाई दूसरे भाई को नीचा दिखाने के लिए, एक बहन दूसरे भाई को नीचा दिखाने के लिए, वो भी सबसे छोटा भाई, इनका छोटा भाई बच्चे जैसा रहता है बड़े भाई बहनों के लिए, उसने 10 साल पहले 12 साल पहले जाने अनजाने बचपने में बचकान हरकतों में जो बातें बोली होंगी, वो बातें ये लोग आज सोशल मीडिया पे उसको डिफेम करने के लिए, उसको नेगेटिव करने के लिए आज बोल रहे हैं। उसकी 10-12 साल पुरानी बातें, जब 10 साल 12 साल पहले इंसान के अंदर सही दिमाग भी नहीं होता, उसके अंदर सही गलत का फ़ैसला करने का भी कुछ नहीं होता, बचपना होता है, बचकानी बातें, बचकानी हरकतें, तब की बात अब कर रहे हैं। लेकिन अब कम से कम उसके अंदर इतनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट थी कि उसने यहीं पे ऑन सोशल मीडिया अपने माता पिता की दौलत के लिए बोला नहीं कि मेरे भी माता पिता हैं, मेरा हिस्सा तो बनेगा ही। उसने बोला नहीं चाहिए। इनमें से किसी के अंदर वो गुद्दा है जो ये बोल दे एक बार कि मैं डैश 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 आज अनाउंस करती हूँ या करता हूँ कि मुझे अपने माता पिता की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है और मैं अपना सक्षम हूँ। इन दोनों में से जो बड़े हैं ना, ये लड़ाका और मच्छर, इन दोनों में से किसी के बस का नहीं है ये अनाउंसमेंट करना। लेकिन उसके अंदर वो गुद्दा था और उसने ये अनाउंसमेंट किया। और ये देखो क्या बोलने आई कि अभी तक तो मुझे नहीं चाहिए था लेकिन अब मुझे चाहिए। लेकिन ये बोलने नहीं आई कि तुम लोग मेरे ऊपर प्रॉपर्टी का आरोप लगा रहे हो, मुझे फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, आज मैं ये अनाउंस करती हूँ कि मुझे अपने माँ बाप के उसमें कुछ नहीं चाहिए। तब हम बोलते भाई सेल्फ़ रिस्पेक्ट है कि इसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं प्रॉपर्टी के, देखो इसने सीधा मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या बोलने आई कि अब मुझे चाहिए, मतलब मुझे पहले तो पीछे से चाहिए थी लेकिन अब मुझे फ्रंट फुट पे चाहिए। तो थोड़ी सी शर्म करो, तुम सब के सब थोड़ी सी शर्म करो। अपना कम पड़ रहा है, अपनी कमाई कम पड़ रही है, अपने ससुराल की कमाई कम पड़ रही है, अपने पति की कमाई कम पड़ रही है कि माता पिता के ऊपर इस बात के लिए तुम लोग ज़ोर डाल रहे हो, उनको इमोशनली टॉर्चर कर रहे हो, उनके ऊपर एहसान जता रहे हो। क्यों? क्योंकि उनसे उनका एक बेटा अलग हो गया है, तो तुम दोनों मिलके उनके ऊपर ये एहसान जता रहे हो, इमोशनली उनको प्रेशराइज़ कर रहे हो कि देखो एक तुम्हें छोड़ के चला गया, अब तुम हमारे भरोसे हो, और अगर हमारे भरोसे हो तो तुम हमारे मर्ज़ी के बिना फिर कुछ नहीं कर सकते। उनको बाउंड और उनको बाध्य मत करो, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि कोख से जन्मे बच्चों को भी माता पिता कुछ दे के नहीं जाते क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करते, और तुम में से कोई सा डिज़र्व नहीं करता। तुम्हारे ऊपर उन्होंने जितना खर्च करना था उन्होंने भरपूर किया। जिस वक्त पे उनके पास कुछ नहीं था उस वक्त पे तुम लोगों को पढ़ाने के लिए उन्होंने हॉस्टल कहाँ नहीं भेजा, जिस समय उनकी खुद की गुंजाइश नहीं थी, जब उनकी औकात भी नहीं थी, उन्होंने अपनी औकात से बढ़कर तुम लोगों के लिए कर दिया। अपनी औकात से बढ़कर तुम लोगों की शादी धूमधाम से कर दी, अपनी औकात से बढ़कर तुम लोगों को तुम लोगों के हिस्से का पहले ही दे दिया। तो अब किस चीज़ के लिए कटोरा पकड़ के हिस्से की बात करने के लिए उनके आगे मंडरा रहे हो? किस चीज़ के लिए बताओ? मेहनत करे माँ बाप, कमाए माँ बाप, प्रॉपर्टी जोड़े माँ बाप हैं, उसके बाद मांगने के लिए बच्चे कटोरा लेके पहुंच जाएं। अरे सही समय का कम से कम इंतज़ार तो करो। इन बेशर्मों को ये बोलना चाहिए कि कभी ऐसा मौका ना आए मेरे माता पिता की, हमारे माता पिता की लंबी उम्र हो। हमें सिर्फ अपनी माता पिता की लंबी उम्र चाहिए, माता पिता से बढ़कर हमारे लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कल को माता पिता नहीं रहे, क्या करोगे उनकी प्रॉपर्टी की? वो भी छोड़ के गए जाएंगे और तुम लोग भी यहीं छोड़ के जाओगे। तो जितना है उतने में खुश क्यों नहीं रहते हो? कतई महा बेशरम औलादें हैं इनकी, महा बेशरम औलादें। इसीलिए बड़ा कभी कभी ना तरस आता है इनके माँ बाप की दुर्दशा पे। बाप जो है बेचारा बोल नहीं पाता, माँ जो है अब उसकी इतनी बुरी स्थिति, इतनी दयनीय स्थिति तो उसके छोटे राजकुमार ने नहीं करी होगी जितनी दयनीय स्थिति इन बड़े दोनों ने उनके ऊपर इमोशनली, कहते हैं ना, उनके ऊपर इतना बोझ डाल दिया है, इतना बोझ डाल दिया है कि देखो हम ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम ही तुम्हारे लिए खड़े हैं। तो तुम सब लोग अपने अपने स्वार्थ में उनके लिए खड़े हो, निस्वार्थ कोई नहीं खड़ा वहाँ उनके लिए, और सेवा तुम में से कोई नहीं कर रहा। ये जाती है लड़का बैठ के खाती है, कभी अपनी मम्मी को कभी अपने पापा को अपने हाथ से खिलाया हो कुछ बना के? बताओ, कभी अपने हाथ से कौन कौन बेटियां मुझे बताओ मायके जाती हैं और जाके सिर्फ पसर जाती हैं? तमाम लड़कियां जब मायके जाती हैं और जब देखती हैं कि हमारे माता पिता उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं तो
उनका भी मन करता है कि अब हमें सब कुछ बनाना आता है, अब हम भी अपनी मम्मी पापा को बिठा के खिलाएं। हमेशा बहुएं ही क्यों सास ससुर को बिठा के खिलाएं, क्यों बेटियां नहीं खिला सकती? अगर बेटियां प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने की डिमांड कर सकती हैं तो बेटियां फिर मेहमान बन के घर क्यों आती हैं? फिर तो उन्हें मेहमान बन के घर नहीं आना चाहिए ना। जब हिस्से के लिए मुंह खोल सकती हैं, जैसे बहुएं सेवा करती हैं और बहुओं से शिकायत होती है, ऐसी बेटियों से भी होनी चाहिए ना कि वो भी घर आएँ तो अपने मम्मी पापा को बिठा के खिलाएं सोफे में, बाकायदा वो भी उनकी सेवा करें, क्योंकि कम आती हैं ना, साल में 1 महीना 2 महीना आती हैं, बाकी टाइम तो बहुएं ही सेवा करती हैं। साल में 1-2 महीना आती हैं तो क्या नहीं कर सकती माँ बाप की सेवा? जब प्रॉपर्टी में बराबरी चाहिए तो सेवा में भी तो बराबरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? माँ बाप के खर्चे उठाने में भी बराबरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? भाई गजब कटोराबाज फैमिली है, जिसे देखो कटोरा पकड़ के बैठा हुआ है माँ बाप की प्रॉपर्टी में, जिसे देखो कटोरा पकड़ के बैठा हुआ है। ऐसे बच्चों को सबक सिखाने के लिए तो माता पिता को अपनी जो धन दौलत प्रॉपर्टी है ना, वो ज़रूरतमंद लोगों को दे देनी चाहिए। जिन बेचारों के पास ना पहनने को कपड़ा होता है ना सर पे छत होती है, कम से कम उन लोगों के काम आएगी। और जब भगवान को ऊपर शक्ल दिखानी होगी तो भगवान खुश होंगे कि चलो जाते जाते इसने कितना अच्छा काम किया है। ऐसी औलादों को देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब इनके पास सब कुछ है, लखपति करोड़पति बने बैठे हैं, पतियों की इतनी इनकम है, कोई कह रहा मैं ये हूँ, कोई कह रहा मेरे पास इतनी सब कुछ है, कोई कह रहा सब गिनवा रहे बैठ के, मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास ये, फिर भी नज़र माँ बाप की प्रॉपर्टी में, फिर भी हिस्सा हिस्सा हिस्सा। तो ये था गाइस आज का रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।